बड़े बड़े काम इस शासन में हुए हैं जो बिल्कुल असंभव जैसे थे। कश्मीर में धारा 370 और 30 धारा समाप्त हुई। कोई सोच भी नहीं सकता था। उसमें जब चर्चा उठती थी तो लोग कहते थे कि ये सब बेकार की पागलपने की बातें, ये हो ही नहीं सकता है, और हो गया। और लगभग आतंकवाद का भी सफाया जैसा हो गया। श्री राम मंदिर के बारे में तो और ही लोग जता पता नहीं क्या क्या नहीं कहते थे। यहाँ तक लोग कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तारीख भी आ गई, उद्घाटन भी हो गया, और आज पूरे विश्व का आकर्षण रामलला के दर्शन में बना हुआ है। अभी कुछ समय पहले ये चल रहा था कि भाई ये वक्फ बोर्ड वाला कैसे खत्म होगा। ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कुर्सी के लालची और तुष्टीकरण ही जिनका एकमात्र सिद्धांत है, उस विचारधारा के लोगों ने तो देश को पता नहीं कहाँ ले जाकर खड़ा कर दिया था। और लोग कहते थे कि ये तो जानबूझकर सरकार में न रहने के डोल कर रहे हैं, वो प्रस्ताव गिर जाएगा और सरकार गिर जाएगी, फिर पता नहीं क्या होगा। लेकिन भगवान की कृपा हुई, वो भी ठीक हो गया, पारित हो गया बहुमत से, पूर्ण बहुमत से राज्यसभा में भी पारित हो गया। और इतना ही नहीं, इतनी बड़ी संख्या उत्तर प्रदेश में है, लेकिन गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी बाबा बैठे हैं, किसी ने चू नहीं किया। मध्य प्रदेश में भी किसी ने चू नहीं किया, महाराष्ट्र में भी कुछ नहीं, गुजरात में भी कुछ नहीं। हाँ, पश्चिम बंगाल में उपद्रव हो रहा है। ये तो होगा, कब तक होगा? तब तक रहेगा उपद्रव जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल की धरती पर पूर्ण बहुमत से नहीं आ जाती। हम यहाँ कोई वोट मांगने नहीं बैठे हैं, लेकिन ये बात हम कह रहे हैं, राष्ट्र के हित का चिंतन करते हुए बात कह रहे हैं कि आजकल सोशल मीडिया में बात कहीं से कहीं तक पहुंच जाती है। बंगाल की धरती से जिनका संबंध जुड़ा है, बंगाल के जो नागरिक हैं, जिनका आरडी ईमानदारी से बंगाल का बना हुआ है, पश्चिम बंगाल का, उन सबको चुनाव के समय पूर्ण संगठित होकर के और मतदान करना चाहिए। बंगाल को बचाने के लिए मतदान करना चाहिए। बांग्लादेश जैसी ही स्थिति बंगाल की है, और अभी भी हिंदू अल्पसंख्यक नहीं है, वहां बहुसंख्यक है हिंदू, पर बटा हुआ है। इसलिए बंगाल में जो भी लोग हैं हिंदू सनातनी विचारधारा के, उनके मतों का पूर्ण ध्रुवीकरण होना चाहिए और उस सत्ता का सफाया होना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की सरकार पूर्ण परिपूर्ण बहुमत के साथ वहां आनी चाहिए, नहीं तो और अधिक उपद्रव वहां होगा। माई मेरे श्याम